लेट मी जस्ट पुट इट दैट वे कि मैं नेपोटिज्म को गलत तरीके से नहीं देखती हूँ, क्योंकि अगर सलमान खान को पकड़ने का मौका नहीं मिले। इंसान ज़्यादा वफादार होते हैं या जानवर? लोग भूल जाते हैं कि एक्टर्स भी ह्यूमंस है, उनको भी इमोशंस है, उनके इमोशंस खाली स्क्रीन तक सीमित नहीं है। धोखा खाया है कभी? बहुत बार। प्यार में? हर जगह। मैंने इनफैक्ट वो फर्स्ट टाइम मैं वो मंदिर में गई थी, मैंने कृष्णा जी का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। जब मैंने देखा आई वाज लाइक व्हाट रियली, स्पेशली वो जो वुड के ऊपर कार्विंग किया गया, आई कुड नॉट बिलीव कि वो वुड है फर्स्ट ऑफ ऑल। गोटे फिल्म तापुणी देशर सबुठ बड़ सुपरस्टार का सहित गोटे एमिति बड़ फिल्म जरिया डेब्यू करथिले गोटे साधारण घर झीटे केबे के भाबिबा बाहरे बॉलीवुडर नेपोटिज्म बजार बाहर आसथिबा एमिति जन अभिनेत्री जहाँ के 10 वर्ष हो जाइछि बॉलीवुड रे ना तार सुनिसिबे डेजी शाह हम सहित अछंती। नमस्कार। नमस्कार। केम छोड़ी जी? मजामा। कैसा कुछ चल रहा है बॉलीवुड में? जैसे चलते आ रहा है वैसे ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। मतलब 10 साल हो गया कंप्लीट जय हो को। जय हो जब हमने देखा था कि एक नई डेब्यू किसी का हुआ है, तो एक आम लड़की थी, मतलब आम घर से है, नेपोटिज्म का जो बाजार चलता है कहते हैं बॉलीवुड में। हाँ। तो उससे उभर के मतलब उससे सब अलग होके कोई लड़की आ सकती है। लेट मी जस्ट पुट इट दैट वे कि मैं नेपोटिज्म को गलत तरीके से नहीं देखती हूँ, क्योंकि अगर आप मतलब पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करो तो एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनना चाहेगा, मतलब अगर वो नहीं होगा पर एक डॉक्टर ज़रूर चाहेगा कि उसका बेटा डॉक्टर बने या बेटी डॉक्टर बने। एक टीचर भी चाहेगी कि या चाहेंगे उसका बेटा और बेटी टीचर बने। सो दैट इज़ नेपोटिज्म। अगर वैसे देखा जाए तो हर फील्ड में है। इट्स जस्ट दैट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इट्स वेरी ओपन, एवरीबडी टॉक्स अबाउट दिस फील्ड। तो ये नेपोटिज्म को नेगेटिव वे में लिया गया है, ऐसे मैं मानती हूँ। आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट अपनी अपनी सोच है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है, मैं ऐसे सोचती हूँ। कहने की बात ये है कि आ सकती है कोई छोटे से घर से लड़की, या फिर ऑफ कोर्स आ सकता है, क्यों नहीं, कितने सारे हैं। आई मीन द बिगेस्ट ऑफ द एक्टर्स जो है, जैसे राइट नाउ दीपिका पादुकोण इज वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स इन फीमेल एक्ट्रेस केस के अंदर। तो उसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। तो क्यों कहते हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म ही चलता है? ये एक सॉफ्ट टर्नर हो गया कि चलो बॉलीवुड को आसानी से टारगेट कर लें। मे बी वी आर रनिंग आउट ऑफ टॉपिक्स टू टॉक अबाउट। तो एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम मतलब कितना भी खींचो तो वो रबर नहीं बनेगा, बिकॉज हर साल लाखों लोग आते हैं इंडस्ट्री में कुछ बनने के लिए। उसके अंदर से बहुत कम लोग हैं जो वो मुकाम तक पहुंच पाते हैं, और बहुत लोग हैं जो नहीं पहुंच पाते। इनफैक्ट वो रेशो बहुत ज़्यादा है, नहीं पहुंचने का रेशो बहुत ज़्यादा है, पहुंचने का रेशो बहुत कम है। बट पीपल डू फॉरगेट कि आपकी किस्मत भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है इसके अंदर। मैनी ऑफ द सुपरस्टार्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द नेपोटिज्म एंड दे हैव मेड इट बिग। और बहुत सारे स्टार किड्स हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इजी था ये आपके लिए, लक था या फिर कैसे मिल गया? लक बाय चांस सलमान खान के साथ कह सकते हैं। आई हैव ऑलवेज बिन लकी। वो कोई भी तरीके से क्यों ना हो, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि सलमान खान के साथ डेब्यू करना आए दिन सबको ये चांस नहीं मिलता है, एंड आई वॉज वन ऑफ द चोजन ऑफ द मेनी दैट हैज़ कम टिल डेट टू डू अ फिल्म विद हिम। ऑडिशन हुआ था या फिर कुछ? नहीं, ऑफ कोर्स ऑडिशन दिया था मैंने। देना पड़ता है सबको ऑडिशन? हाँ, देना पड़ता है, जहाँ पे वो मेकर्स पे डिपेंड करता है। जय हो के लिए ऑडिशन हुआ था या फिर? जय हो के लिए। अच्छा, मतलब आपको बताया गया था कि? नहीं, मुझे नहीं बताया गया था। मुझे खाली इतना बोला, मुझे सीन्स दिए थे 3-4, वो मुझे परफॉर्म करने थे, और मैं जानती भी नहीं थी मैं किसके लिए कर रही हूँ। एंड या इट वाज क्वाइट अ सरप्राइज फॉर मी जब मुझे ये सलमान सर ने बताया दैट आई हैव बीन चोजन। खुद सलमान जी ने बताया था? हाँ। अच्छा, क्या कहा था? दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर मेंटल। मतलब वो टाइम जो है हो फिल्म को मेंटल का टाइटल दिया गया था, उसके बाद नाम चेंज किया था। तो आई वॉज शॉक्ड, सरप्राइज्ड, मतलब 1000 इमोशंस एक साथ आ गए थे। तो वो चीज़ के अंदर मैं थोड़ी ब्लैंक हो गई थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे एग्जैक्टली मुझे रिएक्ट कैसे करना है। सलमान सबको ऐसे ही फ़ोन करके बताते हैं, इज लाइक ए ऑरा एक होता है जब भाई चलते हैं ना। हाँ। देखा आप तो नज़दीक से बहुत देखे होंगे, लास्ट 10 साल से भी उनके साथ हैं, तो एक ऑरा होता है। तो
कुछ डर नहीं लगा कि सलमान के साथ फिल्म करना है? डर नहीं लगा क्योंकि वो बहुत कॉर्डली आपसे मिलते हैं। वो इनफैक्ट वो एक इंसान पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे फील करवाता है या करवाती है। तो सलमान सर ने कभी भी ऐसे फील नहीं करवाया कि तुम आउटसाइडर हो या मैं इतना सीनियर हूँ और तुम्हें यू जस्ट स्टार्टिंग एंड आई, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनको भी पता है कि फिल्म में मुझे काम करना है एज ए लीडिंग लेडी। सो ही मेड श्योर दैट ही मेड मी सो कंफर्टेबल इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ द फिल्मिंग। ना ही सलमान सर, इवन तब्बू मैम, अच्छा, उन्होंने भी बहुत, क्योंकि वो सीनियर एक्टर है, मतलब मंझे हुए खिलाड़ी है वो सारे, उनके साथ काम करना मतलब अपने आप में डर लगता है कि मेरी वजह से 10-12 टेक्स एक्स्ट्रा ना करने पड़े उनको, बट दे वर एक्सट्रीमली हेल्पफुल। इनफैक्ट वो सामने से खुद बोलते थे कि ये सीन शूट करने के पहले हम एक बार रिहर्सल कर लेते हैं। यू आर सो लुक सो कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द जय हो। जब देखा कि पता नहीं चला कि फ्रेम में सलमान के साथ जब खड़ी हुई है कोई लड़की, तो पहला डेब्यू फिल्म है। हाँ, उससे पहले साउथ किया था कुछ, बट बॉलीवुड में एक डेब्यू था, तो पता नहीं चल रहा था ये कॉन्फिडेंस के पीछे का राज। बॉलीवुड में एज एन एक्टर डेब्यू था, पर मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी, तो मैं सलमान सर के साथ एज एन असिस्टेंट बहुत इंटरेक्ट करी हूँ, तब्बू मैम के साथ करी हूँ, जितने भी एक्टर्स हैं मोस्टली उनके साथ मैंने इंटरेक्ट करी हूँ एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर। तो क्या होता है कि जब आप कोरियोग्राफी के अंदर एक असिस्टेंट होते हैं, वो आपका जॉब होता है कि आप आर्टिस्ट को सिखाओ कि करना क्या है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर एज अ टीचर, तो आपको कहीं ना कहीं उनको डांट भी लगानी पड़ती है कि नहीं ये स्टेप गलत है, आप वापस करो। अपने डाटा था? डाटा नहीं, पर ऐसे बोलना पड़ता है कि बिकॉज दैट्स माई जॉब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो मेरा जॉब था करेक्ट करना उनको, तो वो तभी डर नहीं लगा था। तो आई थिंक वो थोड़ा जो फेमिलियरिटी थी वो तब से हो गई थी, तो इसलिए मुझे शायद मैं कंफर्टेबल थी, मुझे इतना डर नहीं लग रहा था। साउथ में थोड़ा लक चांस करते हैं, लक बाई चांस, कुछ लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बॉलीवुड का आते हैं। ये एक ट्रेंड होता है कि अपना टैलेंट दिखाने के लिए, यही कुछ था? नहीं, एक्चुअली मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं बॉलीवुड में एज एन एक्टर कभी भी हो पाऊंगी। मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी और मुझे कोरियोग्राफर नहीं बनना था, वो मैं डिसाइडेड थी मेरे दिमाग में। अच्छा, क्या बनना था? मुझे क्या बनना था मुझे पता ही नहीं था। ये भी होता है कभी कभी। एज अ करियर मुझे क्या टेकअप करना था मुझे नहीं पता था, पर क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतने साल में ऑलरेडी दे चुकी थी, कोई दूसरी फील्ड में स्टार्ट करने में वापस 10-15 ईयर्स उसके अंदर इन्वेस्ट करके फिर जाके कोई एक पोजीशन पे पहुंचना, सो इट वाज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो फिर बाद में असिस्टेंट कोरियोग्राफर करते करते आई स्टार्टेड मॉडलिंग, देन आई स्टार्टेड डूइंग मूवीज डाउन साउथ, बट आई वाज साइमल्टेनियसली डूइंग माय असिस्टेंट गिरी का जॉब। ऐसे नहीं कि वो छोड़, दैट वाज माय रियल ब्रेड एंड बटर। अब वो प्रोसेस के अंदर सलमान सर को मैं दबंग के शूट पे मिली जब मैं असिस्टेंट कर रही थी एज अ कोरियोग्राफर, वहाँ पे बात हुई सलमान सर के साथ एंड दैट्स हाउ द एंटायर प्रोसेस स्टार्टेड। बीच में एक फिल्म थी जो उन्होंने मुझे ऑफर करी थी जिसको मैंने मना कर दिया था एंड देन जय हो हैपेंड। बॉडीगार्ड था जी। क्यों मना किया था? अगर सलमान खान को पकड़ने का मौका नहीं मिले, अगर उनके साथ रोमांस करने का मौका नहीं मिले, तो वो फिल्म करके कोई मतलब नहीं है। तो करना है तो हीरोइन होना है, मतलब लीड बनना है। ऑफ कोर्स, या एंड दैट आल्सो, एंड जो बॉडीगार्ड में जो रोल मुझे दिया जा रहा था उसके अंदर वो कैरेक्टर, क्योंकि मैं डांसिंग फील्ड से रिलेट करती थी, वो कैरेक्टर का ना डांस से कोई रिलेशन ही नहीं था, मतलब एक भी ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ पे करीना वाला या दूसरा वाला हेजल वाला रोल। अच्छा, फिर सो दैट्स व्हाई आई सेड नो। तो फिल्म में आने के बाद सब अपना नाम बदल देते हैं। हाँ। आपका ये क्यूट वाला नाम कैरी करने के लिए पीछे का कुछ है? मे बी क्योंकि आज तक मैं कोई बाबा के पास नहीं गई पूछने के लिए कि मुझे मेरा नाम चेंज करना चाहिए कि नहीं। न्यूमेरिक चलता है क्या बॉलीवुड में या फिर? मैंने ऑनेस्टली आज तक ट्राई नहीं किया है। मैं आज तक कोई भी ऐसे बाबा जी के पास या गुरु जी के पास नहीं गई हूँ कि मुझे बता दो कि टोटका क्या है। सपना देख सकते हैं? हाँ, देख भी सकते हैं, पूरे भी होते हैं। आपका हो गया, मतलब जितने चाह रहे थे, मतलब जो कुछ चाहिए था वो सब मिल गया? हमारी इंसानी फितरत है कि बकेट लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती है। अगर 2 टिक हो गए तो दो के सामने 20 और बढ़ जाते हैं। बिकॉज आई फील कि हम लोग इतने ज़्यादा ग्रीडी है। ह्यूमन मैनकाइंड इज़ वेरी ग्रीडी इन एवरी विच वे। उनको एक मिल गया तो उनको 10 और चाहिए। डेज़ी को क्या चाहिए? और जो नसीब में वो सब चाहिए। आगे 10 साल में मतलब क्या हम देख सकते हैं कि कहाँ तक पहुँच सकते हैं, या फिर कुछ एक डिज़ायर तो होगा ना कि मुझे यहाँ तक? आई वॉन्ट टू मेक इट बिग, येस। आई वॉन्ट टू कीप वर्किंग। जैसे आप मुझे पूछेंगे कि आज से 10 साल के बाद आप खुद को कहाँ देखती है, आई सी माई सेल्फ वर्किंग। वही तो आई सी माई सेल्फ वर्किंग, आई सी माई सेल्फ डूइंग बेटर प्रोजेक्ट्स, आई सी माई सेल्फ हैविंग अ रेस्क्यू सेंटर बिकॉज आई लव एनिमल्स। अच्छा, एनिमल? हाँ जी, तो वो है क्योंकि वो मेरा और मेरे पापा का ड्रीम था, तो वो चीज़ है। तो या
छोटे छोटे पेट के साथ आपको बहुत बार हमने देखा है, बहुत हाँ। फोटोज वगैरह। हाँ। इंसान ज़्यादा वफादार होते हैं या जानवर? जानवर। क्यों? कुछ तो होगा। आपने देखा होगा कि जानवर आपका स्टेटस देख के आपके साथ नहीं रहता, आपका स्टेटस देख के आपको प्यार नहीं करता। इंसान आपका स्टेटस देख के आपको प्यार करता है। वही 2014 की बात है, जब जय हो सलमान का ऑरा जब चलता है ना, एक बड़ा सा हिट होता है। जय हो से पहले का बताएंगे और जय हो के बाद उस साल आई थिंक किक भी रिलीज हुआ था जी। तो एक एवरेज फिल्म हो गया जय हो। यू थिंक जय हो अगर अभी रिलीज होता, जो अभी कंटेंट के बारे में सब कुछ पता है, मतलब फिल्म चल रही है उसी तरीके की फिल्म, जय हो थोड़ा जल्दी बन गया 10 साल पहले का? नहीं, एक्चुअली उसके अंदर टेक्निकलिटीज़ बहुत है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है बाहर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जय हो की टिकट्स का रेट कभी भी हाइक नहीं किया था फ्रॉम डे वन। वो साल के अंदर किक भी रिलीज़ हुई थी। किक का टिकट रेट्स वर अराउंड 500, 600, 700 ऑन द वीकेंड्स, वेर एज जय हो का टिकट रेट्स वो स्टिल एट 110 रुपीज़ ऑन द वीकेंड्स। किक वॉज अपेरेंटली मेड इन आई डोंट नो 80 और 110 करोर्स बजट था वो फिल्म का। जय हो बजट वॉज 60 करोर्स। नाउ डू द कैलकुलेशन, ठीक है? 110 रुपीज़ टिकट के ऊपर मूवी ने 120 करोड़ बनाया है। इज अ बिग थिंग। आई नो। नाउ वही 110 को अगर आप 500 में कर देते, यू सी द अमाउंट। सो जय हो वुड हैव बीन 5 times बिगर हिट देन किक, बट नोबडी अंडरस्टूड दैट। जय हो इज एवरेज फॉर सलमान खान, बट बहुत सारे स्टारों के लिए तो बड़ा हिट ही होगा अगर नहीं, जैसे हमने जब बैठे भी थे तब सलमान सर ने खुद बोला कि हमारी तरफ से गलती हो गई क्योंकि हमने टिकट रेट्स हाइक नहीं की थी। इट वॉज अ डेलिबरेट डिसीजन। अगर वही नाउ व्हाई डिड धूम 4 डिड 900 करोड़ 800, मतलब obnoxious नंबर आया था कि इट हैज़ मेड दैट मच ऑफ मनी ऑन द बॉक्स ऑफिस। पीपल फॉरगॉट दैट वो टिकट रेट्स 800-900 पे थी, एक टिकट 900 रुपए की थी। सो इंटू 9 इंटू 8 करो, 120 इंटू 5। ये टेक्निकली के अंदर पीपल डोंट, वही ना वो मैथ, मतलब वो पता नहीं, वो जो रैशनल दिमाग होता है ना वो काम करना बंद हो जाता है वो सब चीज़ के अंदर। थोड़ी मेहनत वाली काम है तो नहीं करना पसंद करते। जो नंबर दे दिया वो दे दिया, उसके ऊपर हम डिसीजन देंगे, उसके ऊपर जजमेंट पास कर देंगे। बॉलीवुड का जो वर्डिक्ट होता है बॉक्स ऑफिस का, वो डिसाइड करता है कैरियर कि फिल्म कैसा होगा या फिल्म उसके बाद क्या मिलेगा एक्टर्स को। परसेप्शन डिपेंड करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत लोग हैं जैसे अगर वो पहले हुआ करता था, लकीली अब हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म्स इतने सारे कि जिसने फिल्म्स नहीं देखी हो वो उनको पता है कि अगले 1 महीने में OTT कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे वो फिल्म आने वाली है। एक्टर्स यस, उनको हैम्पर करता है उनके करियर को, बट मेकर्स को हैम्पर नहीं करता है, वो पैसे बनाते हैं। कहते हैं कि जय हो की एक चुलबुली सी एक्ट्रेस थी डेजी, फिल्म के बाद थोड़ा रूड हो गई। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इनफैक्ट आई हैव, जितना मैं जानती हूँ, मैं आज भी उतनी ही ग्राउंडेड हूँ। आई डोंट फॉरगेट माई रूट्स फॉर श्योर। मतलब मुझे इतना, मैं आज भी कभी कभी रिक्शा में ट्रैवल करती हूँ, मैं आज भी टैक्सीज़ में ट्रैवल करती हूँ जब मेरा ड्राइवर अवेलेबल नहीं होता है तो। एंड यू नो द थिंग इज़ के आप अभी सोचो कि आप कहीं पर गए हैं, ठीक है? आपके दिमाग, मतलब आपका मेंटल स्टेबिलिटी वो टाइम पे नहीं ठीक है, शायद आपका घर पे किसी से झगड़ा हो गया, ठीक है, या कुछ तो चीज़ है जो आपके दिमाग में चल रही है, एंड इन दैट यू आर सिटिंग एंड यू आर थिंकिंग समथिंग एंड समवन कम्स एंड सेज कैन आई हैव अ पिक्चर, यू अंडरस्टैंड। मतलब वी कांट, लोग भूल जाते हैं कि एक्टर्स भी ह्यूमंस है, उनको भी इमोशंस है, उनके इमोशंस खाली स्क्रीन तक सीमित नहीं है, इमोशंस है। उनको ऐसा लगता है कि एक्टर्स है तो 24 घंटे ऐसे ही होने चाहिए। अभी अभया का कांड हुआ था, सुना है, आरजेकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता की एक लड़की के साथ, डॉक्टर के साथ। यू आर अमंग कुछ स्टार हैं, आप हैं, रितेश देशमुख थी, तो उन्होंने वीडियो बनाया था, खुल के सामने आए थे। तो बॉलीवुड में क्या हुआ है, सब क्यों नहीं आए आप? मतलब कुछ लगा कि कुछ दिक्कत है? नहीं, आई मीन सी, आई कांट स्पीक फॉर अदर्स, आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ। आए दिन ऐसी सारी चीज़ें होते रहती है हमारे कंट्री के अंदर, एंड इट इज़ अबाउट टाइम कि उसे एड्रेस किया जाए। वी नीड विमेन टू बी सेफ इन आवर कंट्री, नॉट विमेन, एवरीबडी, इनफैक्ट इवन मैन। बहुत सारे केसेस है जो मेन के साथ होते हैं, वो जिसके शायद उसके बारे में मेंशन भी नहीं होता कहीं पे। यू आर नॉट अ फेमिनिज्म? फेमिनिस्ट, आई एम नॉट अ फेक फेमिनिस्ट। अच्छा, ओके, नाउ द थिंग इज कि फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप खाली विमेन राइट के बारे में बात कर रहे हो, खाली औरतों के साथ गलत हो रहा है, औरतों के साथ ये हो रहा है, औरतों के साथ, मर्दों के साथ भी ये सारे केसेस होते हैं। मे बी रेशियो डिफरेंस होगा पर होता ज़रूर है। बहुत बड़ा दिल चाहिए आपके तरह खुल के बात करने के लिए, इज इट नॉट पॉसिबल कि चलो यार, मैंने अभया के बारे में अपने वीडियो में देख रहा था, सॉरी,
तो बहुत अच्छी तरीके से बनाया था आपने, इमोशन के साथ बनाया था, लग नहीं रहा था कि कुछ एक्ट हुआ है। हाँ। आपके दिल में जो था, आप कहना जो चाह रही थी उसको बनाया था आपने। वो मेरे वर्ड्स नहीं है, वो भरत केडिया जी जो लिरिसिस्ट है उन्होंने वो गाना लिखा है। एंड जैसे उन्होंने मुझे भेजा, आई रियली गॉट कनेक्टेड विद द वर्ड्स। मतलब उसके अंदर हर एक चीज़ उन्होंने बहुत प्यार से मेंशन की है। एंड द थिंग इज़ के यू सी, जब भी ऐसा कोई चीज़ होता है ना हमारे कंट्री के अंदर, तब भी हमारी पूरी कंट्री एक साथ होती है। कांड होने तक वेट क्यों करते हैं? हम हमेशा साथ क्यों नहीं रह सकते? धोखा खाया है कभी बहुत बार, प्यार में? हर जगह। किस तरीके का धोखे? ऐसा कुछ धोखा है जो कि भूल नहीं सकते कभी जिंदगी में? पहले ये सोच थी कि मैं भूल नहीं सकती, अभी इतना तो वाइज बन चुकी हूँ लाइफ के अंदर कि मतलब जो ग्रेव्स बंद हो चुकी है उनको बंद ही रहनी चाहिए। जय हो, क्या एवरेज परफॉर्मेंस के बाद दिक्कत तो थोड़ा बहुत तो हुआ होगा? हाँ हाँ हुआ था। मुझे बहुत अफेक्ट किया था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था फॉर कपल ऑफ ईयर्स आई वुड से। मतलब किस तरीके का बात सुनना पड़ा? बात मतलब क्या सुनना उसके अंदर? द फिल्म वॉज डिक्लेयर्ड एज एन एवरेज, द एंटायर ब्लेम केम ऑन टू मी। वो अब लोगों को पता। सलमान को देखने सब गए थे? हाँ मतलब वो ये चीज़ तो सलमान सर ने खुद बोली कि तुम मूवी मुझे देखने के लिए गए थे या बाकी सबको। बट अगेन सी द थिंग इज़ दैट अगर मैं किसी को अपना भगवान मानती हूँ और उनके जो पिलर्स है, मैं मेरे भगवान को गलत कभी नहीं बोलूँगी। उनके जो बाजू के पिलर्स है उनको ब्लेम डाल दो तो हमारा कॉन्शियस क्लियर है भाई। अब अभी सलमान के साथ कुछ फिल्म आने वाली है या फिर कुछ अभी प्रोजेक्ट? तो नहीं, अभी तो कुछ है नहीं, बट लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। एक चीज़ जानना चाहते हैं आपके दौरान, मतलब आपके फिल्म के दौरान और बाकी के सालों में, सलमान जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं या फिर कुछ हम कैमरे में बढ़ा चढ़ा के कुछ देख रहे हैं उनके लाइफ नहीं, को? वो वैसे ही है। मतलब जो हिसाब की मेहनत करते हैं, वो जो हिसाब का वर्कआउट करते हैं उनकी बॉडी मेंटेन करने के लिए, हमने देखा है, हमने सहा है। सहा है मतलब जब भी सलमान सर के साथ आप वर्कआउट करो, बिलीव यू मी, फिर तो आदत पड़ जाती है। पर जब स्टार्टिंग में मैंने सलमान सर के साथ ट्रेन करना शुरू किया था, मैंने 2 दिन उनके साथ वर्कआउट किया था, मैं अगले 5 दिन बीमार थी। कैसा वर्कआउट कर रहा था? ही वर्क्स आउट फॉर 2 to 3 आवर्स। मैंने उनको मुंह पे बोलाया, आप इंसान नहीं, आप सुपर ह्यूमन हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब इतना कोई वर्कआउट करे ना, अगले दिन बीमार हो जाए। मैं क्या, उनका ट्रेनर तो खुद बीमार हो जाता था। आपने अक्षय सर के साथ भी काम किया है? हाँ। कौन सा टफ रहा, अक्षय या नहीं, मैंने अकी के साथ तो मैंने एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर काम। मतलब देखा होगा दोनों का काम करने का तरीका या फिर वर्कआउट का तरीका। इन्हें भी बोलते हैं कि 3-4 बजे उठ जाते हैं अक्षय कुमार। हाँ, वो मतलब वो टाइम के बहुत पंचुअल है। तो दोनों में से कंफर्टेबल कौन थे, अक्षय या सलमान? दोनों अपनी अपनी जगह सही है। मेरा काम था, जब मैंने अक्षय के साथ तो एज अ मूवी नहीं किया, एज एन एक्टर नहीं किया, बट एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर। तो हम तो वैसे भी इररेलेवेंट ऑफ व्हाट इट इज़, हमारा कॉल टाइम 6 बजे का है तो हम तो 6 बजे रेडी हो जाते थे। फिर एक्टर आए ना आए वो हमारा लुकआउट नहीं है। तो टीचर पहले आके सब? हाँ, क्योंकि हमको होमवर्क करना पड़ता है ना एक्टर आने के पहले। गणेश आचार्य इतना पतले हो गए कैसे? पता है कुछ राज है? हमें भी थोड़ा पतला होना है। आई थिंक उन्होंने खुद ही बोला ना, उन्होंने बैरियाट्रिक सर्जरी करवाई है शायद। ये बैरियर नहीं हो सकता, एज, वेट, कैस्ट, जेंडर, ये सब नहीं है फिल्म में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उड़ीसा इससे पहले कभी आना हुआ है? हाँ, मैं आई हूँ। इनफैक्ट इसी साल में कुछ महीने पहले आई थी एक शूट करने के लिए। उड़िया कुछ पता है आपको, मतलब कैसे बात करते हैं? नहीं, मुझे कितना पता है कि थोड़ा बंगाल का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर। नहीं, हम तो एक स्पेशल लैंग्वेज कैरी करते हैं। नो, देन मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है देन। वी आर टोटली सेपरेट। और मतलब हमारा लैंग्वेज उनसे भी बहुत पुराना है। लाइक गुजरात का जैसे बोल सकते हैं, सौराष्ट्र का जैसे बोल सकते हैं। आपको कुछ उड़िया में बात कहें तो आपको कह सकते हैं? आप कुछ डायलॉग बताइए। आप शायद मैं समझ लूंगी, बोलना तो अब दूर दूर की बात है। ठीक है, आपका सबसे फेवरेट फिल्म कौन सा है बताइए, मैं आपको वहाँ से डायलॉग पिक करके बताता हूँ। मैंने प्यार किया इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स। किंग अंकल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स। तो मैंने प्यार किया का एक डायलॉग कुछ याद है आपको? तो उसका उड़िया बनाएंगे। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। दोस्ती इज मीन्स बंधु उड़िया में? बंधु। गुजराती में क्या कहते हैं? फ्रेंडशिप, दोस्ती बोलते हैं। दोस्ती बोलते। तो ठीक है, उड़िया में बोलते हैं बंधु। हाँ, बंधु मीन दोस्ती। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। बंधु तारे नो सॉरी नो थैंक यू। नो सॉरी नो थैंक यू। तो ये इजी हो गया ये बहुत। अरे यही तो फेमस डायलॉग है उसका। तो ठीक है, गब्बर सिंह वाला करते हैं। ओके, कितने आदमी थे? हाँ, कितने आदमी थे? ये ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे टाइप का। ठीक, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, उड़िया में होगा ए ठाकुर
ए हाथ मते देई दे। ए ठाकुर ये हाथों मोते दई दे। आप परफेक्टली बना, मतलब स्क्रिप्ट इजीली याद रखती होंगी, मुझे तो कॉन्फिडेंटली हाँ, याद है। रट्टा मारना मुझे बहुत अच्छा आता है क्योंकि जब मैं साउथ फिल्म्स करती थी तो रात को मेरे पास डायलॉग्स आते थे, मैंने लिटरली रट्टा मारा है और अगले दिन वहाँ पे जाके उनको पूछा है कि अच्छा ये डायलॉग का मतलब क्या है और इसके यहाँ पे इमोशन क्या हो। तो लिपसिंग कैसे बनाते हैं साउथ में, मतलब काजल अग्रवाल बताइए, जेनेलिया, आप सब इजीली सब फिल्म। नो नो, डबिंग हम लोग नहीं करते, मतलब वही जिनको तो। फ्लुएंटली आता है वो लोग करते हैं। बट व्हेन यू एज अ कैरेक्टर फ्रेम देती हैं ना, हाँ। तो तब तो लिपसिंग करना पड़ता होगा। तब हम लिटरली बोलते हैं डायलॉग्स, थोड़े वर्ड्स इधर उधर होते हैं पर वो लिप का मोमेंट बराबर मिल जाता है। 3 चीजें कहा जाए तो जो 3 चीजें आपको नहीं मिली और मिलना चाहेगा, मतलब चाहती हैं आपकी ये 3 चीजें मुझे मिल जाए, कैसे क्या क्या 3 चीजें होंगी? बहुत कम है, 3 में नहीं खत्म होगा। अच्छा, बहुत सारी बहुत डिशें हैं। सारी। उड़ीसा के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। जगन्नाथ मंदिर गई थी जी। कुछ फील है वहाँ पे, कुछ याद है जो शेयर करना चाहती हैं? मैंने इनफैक्ट वो फर्स्ट टाइम मैं वो मंदिर में गई थी, मैंने कृष्णा जी का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। जब मैंने देखा आई वॉज लाइक व्हाट रियली, स्पेशली वो जो वुड के ऊपर कार्विंग किया गया, आई कुड नॉट बिलीव कि वो वुड है फर्स्ट ऑफ ऑल। इतना मंदिर इटसेल्फ इतना प्यारा है। मोर देन दैट मुझे वहाँ का प्रसाद बहुत अच्छा लगा। आई वॉज लाइक मुझे और चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली लाइन बहुत लंबी थी। तो गुज्जू बहुत सारे खाना खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट खाना भी खाते हैं, आपका सबसे फेवरेट? गुजराती में दाल ढोकली करके एक डिश है गुजराती में, जो कैसे बनता है, मतलब दाल ही है वो? दाल होती है और उसके अंदर मसाला की रोटी जो होती है उसको काट काट के, हाँ, डुबा डुबा के। अच्छा, नहीं डुबा के नहीं, वो उसी के अंदर बॉईल करते हैं। सो इट्स लाइक अ मील इन इट्स ओन सेल्फ, उसके साथ कुछ और खाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ भी एक दाल का डिश होता है, वो डालमा कहते हैं उसको। ओके। तो हैव यू प्रेफर कि आप? नहीं, इनफैक्ट आज जब मैं आई तब हमारे होटल में रेस्टोरेंट में ही उन्होंने कहा कि यहाँ का दालमा जो है वो बहुत ही फेमस है, लाइक ओडिया का, सो यू हैव टू ट्राई दैट। हम चाहते हैं कि जय हो के 10 साल का कॉन्ग्रेचुलेशन दे, जितने सारे ट्रॉल हो वो सबको भूल जाएं, पॉजिटिव रहें, क्योंकि हमारा ये इंटरव्यू नहीं रहा, एक बातचीत इतना फ्रेंडली, मैं सोचा कभी नहीं था कि बॉलीवुड स्टार इतने कंफर्टेबल से बात कर सकते हैं। अरे ये ना बहुत पता नहीं, ये गलत फहमी है बहुत। इनफैक्ट जब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी, आज जो मेरी एक फ्रेंड है, मेरी सबसे पुरानी दोस्त है वो, हम लोग 15-16 साल से दोस्त हैं, मुझे उसने बताया था कि स्टार्टिंग में जब मैं तुझे मिली थी, मतलब वी मेट जब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी और वो एक डांसर थी, ठीक है, तो उसको ऐसे लगा कि मैं बहुत रूड हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं अपने में ही रहती हूँ, बट हाँ मैं बहुत रिजर्व्ड हूँ। अच्छा, मैं ज़्यादा बात नहीं करना पसंद करती। आई एम अ लिसनर, आई एम नॉट अ टॉकर मच। ये इसके अंदर ऐसे लग रहा है कि आई एम अ टॉकर, तो हम तो आपको सुनने के लिए बैठे हैं। एग्जैक्टली, पर ये पॉडकास्ट का मकसद ही वो है। बट आई एम अ वेरी रिजर्व्ड पर्सन, मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, जितना काम है उधर तक ही काम, स्पेशली वर्क स्पेस पे। तो आज तो खैर हम लोग इतने थिक फ्रेंड्स है कि हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत बातें करते हैं। बट शी टोल्ड मी दैट इनिशियली वी थॉट, नॉट मी, एवरीबडी थॉट दैट यू आर वेरी रूड, you are like so uptight that you don't want to talk to anybody, but that's my nature. Once you know me, you'll be like, can you please shut up, बहुत बात कर रही। थैंक यू सो मच, और पॉजिटिव रहें जैसे अभी हैं, और 10 साल के बाद फिर से हमें इंटरव्यू करने का मौका मिले, सलमान, शाहरुख, आमिर, ऋतिक, अक्षय सबके साथ फिल्म करें, और आप ऐसे ही रहती रहे, मतलब ये जो स्माइल है ना ये बरकरार रहे आपके अंदर। थैंक यू सो मच। देखुले आम सहित खोला खोली कथा होते बॉलीवुड एमती जड़े स्टार जहाँ को कि आपण स्टार बोली भावेनि, निजर बोली जड़े व्यक्ति विशेष भावे, आपण मनर अनेक कथा सी आमको खोलिकी कहते। नमस्कार।